ये वो नज़र इब्न हारिस जैसा जिसका सूरत लुकमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र नहीं किया, किस्से और कहानियों की किताबें लेकर आया जाकर शाम से और लोगों को देने बांटने लगा, फ्री तकसीम करने लगा, फ्री तकसीम कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि नज़र इब्न हारिस जाकर किस्से और कहानियों की किताबें लेकर आया है शाम से और लोगों को फ्री तकसीम कर रहा है कि लोगों ये पढ़ो, कलामुल्लाह ना पढ़ो, अलियाज़ बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह। फ्री तकसीम करके वो ये चाहता था कि लोग कुरान को छोड़ देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, वो जो ये अज़ाइम रखते थे कि कुरान की तालीमात रुक जाए या कुरानी तालीमात का सिलसिला खत्म हो जाए, आज उनका नाम लेवा भी कायनात में कोई नहीं है और कुरान मजीद अपनी जगह मौजूद है। इसकी जेर जबर पेश भी नहीं हिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम से काम नहीं लिया कि जिसके पास आकर यहूदी ये बात कहते हैं कि ये हज्जाज एक जेर बढ़ा दे और एक पेश को ख़त्म कर दे, सिर्फ एक जेर का तुझे कहते हैं कि इसका इजाफा कुरान मजीद में कर दे। तो हज्जाज जैसा जालिम शख्स भी क्या कहता है, अब तलवार लेकर उनकी गर्दनें नहीं उतार देता कि कुरान को ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसकी जेर ज़बर को मिटाया भी नहीं जा सकता। क्यों? ये वहदहु ला शरीक का कलाम है। इसीलिए तो सहाबी कहते हैं कि जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ, मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ मेरा रब मुझसे बात करे, मैं कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता हूँ। ये कलामुल्लाह की तो है कि अल्लाह डायरेक्ट हमसे खिताब करते हैं। ये कुरान ही की तो अज़मत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जैसों से बात करते हैं, हम जैसे गुनहगारों से बात करते हैं। वहदहु ला शरीक कुरान कलामुल्लाह की सूरत है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई कायनात के अंदर अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह के खानदान के लोग हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था, हुवा अहलुल कुरान व खासतुहु, कि ज़मीन पर वो लोग जो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, कुरान वाले हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहल भी हैं और अल्लाह के ख़ास बंदे भी हैं। तो मेरे भाइयों, कलामुल्लाह की तालीमात को आम किया जाए। आज वजह सिर्फ ये है कि आज सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल हमने तावीज़ दागों के लिए रख लिया है कि मैं तावीज़ कर दिया जाए और कलामुल्लाह लिख कर दे दिया जाए। कसम उठानी है तो कुरान को ले आइए जी, कसम इस पर उठाई जाएगी लियाज़ बिल्लाह। जिन कामों के लिए कलामुल्लाह नहीं आया था वो काम किए जाते हैं, जिन कामों के लिए आया था उन कामों की तरफ मुतवज्जो ही नहीं दी जाती। कुरान मजीद तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहते हैं कि वह शिफाउल लिमा फिस सुदूर, यानी ये कलामुल्लाह तो पढ़ने वाले के लिए वैसे ही शिफा है। वे तो ये कलामुल्लाह कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले के लिए वैसे ही शिफा है, क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कलामुल्लाह को नाजिल ही किया है शिफा बनाकर, ये अल्लाह ने नाम रखा है इसका, और ईमान वालों के लिए रहमत बनाकर। लिहाजा जो कलामुल्लाह को पढ़ने वाला है वो तो वैसे ही शिफा याब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से, उसको ये एजाज़ मिल चुका है। तफ्तादानी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का एक वाक़या बड़ा मारूफ है कि एक बादशाह बड़े मोहलक मर्ज में मुब्तला हो चुका था, बीमार था। बड़े बड़े हुकामा उसने बुलाए, वो अपनी तरफ से दवाइयाँ तैयार करके आते, इलाज करते रहे लेकिन कामयाब ना हुए। तो किसी ने कहा कि अल्लामा तफ्तादानी सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे उनको बुलाया जाए, वही कोई इलाज तजवीज़ दे दें। तो जब सारे लोग नाकाम हो गए तो तफ्तादानी रहमतुल्लाह अलैह आए। आने के बाद उन्होंने क्या किया, बादशाह को कहने लगे कि बादशाह तू मुसलमान है? उसने कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। तो फिर कहने लगे क्या तू कुरान मजीद में ये आयत नहीं पढ़ता कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह कहते हैं हमने कुरान को नाजिल ही शिफा बनाकर किया है, तू कलामुल्लाह की तिलावत शुरू कर दे, अल्लाह तुझे शिफा दे देगा। तो फिर लिखते हैं कि उस बादशाह ने तिलावत कुरान मजीद शुरू की, पहले दिन पढ़ना शुरू किया, सेहतयाब होना शुरू हो गया, अगले दिन फिर पढ़ता गया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस यकीन के साथ वो पढ़ रहा था कि मुझे कलामुल्लाह से शिफा मिलेगी, अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी। भैंसें दूध नहीं देती, लोग तवीज़ लेने चले जाते हैं कि जी हमारी भैंस दूध नहीं देती, तवीज़ दे दीजिए। तो कलामुल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इसलिए नहीं, ये तो इन कलाम के लिए दुनिया में भेजा है। आज ये जो काफिर लोग जसारत कर रहे हैं मेरे भाइयों, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा अपना ताल्लुक कलामुल्लाह के साथ कमजोर है।
हम किसी दूसरे को इसका जिम्मेदार न ठहराएं। हम अपने आप को जाके अपना मुहासबा करें कि मेरा कलामुल्लाह के साथ ताल्लुक कितना मजबूत है। कितने दिन हो जाते हैं कलामुल्लाह को खोले हुए, कितने दिन हुए हमें कुरान को पढ़े हुए। हमने खुद सोचना है और दावा हम ये कर रहे हैं हमारे लिए कुरान सिफारशी बनेगा। क्यों बनेगा जी? हमारे लिए कुरान सिफारशी बने, कुरान सिफारशी उसके लिए बनेगा जहां भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां पर मन क़रा का लफ्ज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो कुरान को पढ़ता है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जुमेरात की शब को सूरत दुखान पढ़ता है, सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श के जन्नत में दाखिल कर देंगे। जितनी भी हदीस मुबारक हैं आप उठा लीजिए, अल्लाह के रसूल मन क़रा अल कुरान, जो कुरान को पढ़ने वाला है। मेरे भाइयों, आज ये अज़म और इरादा कीजिए कि पहले जो हुआ उस पर माफ़ी मांगते हैं, मौला हमें माफ़ कर दे। आइंदा हमारा कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि हम कलामुल्लाह की तिलावत न करें। ये नियत कीजिए, अज़म कीजिए, इरादा कीजिए। ये आखिरी 10 सूरतें तो हर किसी को जुबानी आनी चाहिए। आखिरी सूरतों का कोई दूसरा मसला नहीं है यार। ये छोटी छोटी सूरतें हम अपने सीनों में महफूज नहीं रख सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस सीने में कुरान का जर्रा भी महफूज है वो जहन्नुम में नहीं जलाया जाएगा, वो जहन्नुम की आग में जलाया नहीं जाएगा। जिस सीने में कुरान का जर्रा भी मौजूद होगा। तो मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, हम अपने रोज़ो शब का मुशाहदा करें और हम अपनी ज़िंदगी की जहद को कुरान के मुताबिक लेकर आएँ, कुरान की तिलावत करना शुरू करें।